हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मनुष्य होता है, हाउ ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम रोबोट्स। तो जैसे कि बोला जाता है कि जो मोबाइल्स होते हैं या फिर जो इंटरनेट है या फिर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग बोल रहे हैं कि वो ह्यूमंस को भी रिप्लेस कर सकता है। तो मे बी टेक्निकल टर्म्स में, मे बी काम करने में, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भगवान ने सिर्फ जो है वो इंसान को दी है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि एआई या फिर कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ है, कोई भी रोबोट है, उसको कितना भी आप एडवांस कर दीजिए पर कभी भी वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग भी बात करते हैं कि जो रोबोट्स होते हैं उनके पास तो नॉलेज का भंडार होता है, वो कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। तो जी हाँ, जो रोबोट्स होते हैं उनके पास हर तरीके की जो नॉलेज होती है उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। वो हर तरीके की नॉलेज जो है उसको क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, उसको फीड कर सकते हैं। उनके पास फीड इन मेमोरी होती है, जितना चाहो आप उनके अंदर फीड कर सकते हो। पर क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो इंसान जो है उसके पास फिर क्या अलग चीज़ है? इंसान तो बेचारा इतना याद भी नहीं कर पाता है, उसको तो यही नहीं पता कि परसों क्या खाया होगा। तो इंसान कैसे यहाँ पे अलग है? इंसान के पास है सबसे बड़ी जो हथियार है वो है उसकी ऑब्जर्वेशन पावर। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। मान लो कि इंसान जो है अगर वो फ्रिज में खाना रखा हुआ है, रोबोट्स को थ्योरेटिकली अगर पता होगा कि 1-2 दिन के बाद में उसको चलो बता दिया हमने कि खाना ख़राब हो जाता है। बट जो इंसान है, मे बी रोबोट उस चीज़ को उतना नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, लेकिन जो इंसान है वो उस चीज़ को स्मेल करके, छू के उस चीज़ को तुरंत उन सारी चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम ये देखें कि आसपास क्या हो रहा है। इंसान अगर बस में भी जा रहा है, अगर इंसान मेट्रो में भी जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो इंसान के पास वो मेमोरी है, इंसान के पास वो माइंड है जिसमें लगातार थॉट्स आते हैं और जिससे इंसान जो है वो क्या कर सकता है, आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सकता है, चीज़ों को सोच सकता है, चीज़ों को क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कर सकता है। लेकिन रोबोट के अंदर या तो नेगेटिव एनर्जी होगी या तो उसमें नेगेटिविटी ही भरी होगी अगर उस तरीके की इंफॉर्मेशन है, या फिर पॉजिटिविटी ही भरी होगी। रोबोट है जो खुद से कॉन्टेम्पलेट करके किसी चीज़ को नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकता, लेकिन इंसान जो है उसके पास ये पावर होती है। तो अगर हम देखें कि रोबोट्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं एक बार। तो रोबोट्स जो होते हैं उनके पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं, दे आर इमोशनलेस। उनके ना तो कोई परिवार होता है, ना तो उनके कोई रिलेशनशिप्स होते हैं, और ना ही उनके पास कोई इमोशन होते हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। उनके पास जो भी नॉलेज है वो किसी न किसी इंसान के द्वारा अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करके लिखा गया है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद जो होता है रोबोट्स जो होते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है, उन चीज़ों को कंप्राइज करके उनको एक तरीके से इस तरह से जो होती है वो प्रिसाइज करके जो होती है उसकी समरी हमें देती है कि हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उनके बारे में जो होता है कि जैसे मैंने बताया कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, हमारी पास्ट में क्या हुआ, कोई अच्छी मेमोरी है, कोई हमारी जो मेमोरीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं भी हैं, तो भी सारी चीज़ें हमारी माइंड में कहीं ना कहीं फीड हैं। कुछ ना कुछ ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी माइंड में फीड रहते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है वो मेमोरी है वो फीडेड नहीं है, वो किसी से रिकॉर्डेड नहीं है, वो सेल्फ एक्सपीरियंस है। ठीक है, नो कॉन्शियसनेस, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, यानी इनके पास जो होती है वो किसी तरीके की कोई कॉन्शियस नहीं होती है। हम ह्यूमंस में अगर देखें तो ह्यूमंस के पास कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता इस चीज़ की कि जो क्या सही हो रहा है सराउंडिंग में, क्या गलत हो रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ह्यूमंस जो है उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और प्लस वो उसका एप्लीकेशन भी अपनी लाइफ में करते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, एबल टू जज, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। हम सब केसेस में देखते हैं कि जो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उनको लाइफ में सोल्यूशन नहीं मिलता,
तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि बताओ इतने डिस्टर्बेंस से अच्छा तो रोबोट्स होते हैं जो कि तुरंत किसी भी चीज़ का है तो सोल्यूशन वो निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि रोबोट्स वही सोल्यूशन देंगे जो उनके पास फीडेड है, लेकिन वो सोल्यूशन भी जो वो देंगे वो किसी न किसी ह्यूमन के एक्सपीरियंस से ही लेंगे। यानी उनके पास खुद का कुछ ऐसा माइंड नहीं है जिससे वो कंटेम्पलेट करके, जिसको वो एनालाइज करके आपको ऐसा सोल्यूशन दे दे जो कि इस दुनिया में पहली बार किसी के द्वारा बोला गया हो। तो इसका वीडियो का पूरा सार यही है कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। भगवान कृष्ण ने उनको सबसे स्पेशल, सबसे यूनिक, सबसे उच्च योनि होती है उसको प्रदान करी है। बोला जाता है मनुष्य की योनि जो होती है सबसे उच्च योनियों में से आती है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियाँ जो होती है वो मनुष्य की होती है। तो इस जो हमें मनुष्य जन्म मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। अपने आप को जितना डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं लाइफ में उन सारी चीज़ों से थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को अपने कम करके अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। और हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आगे चल के कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो वो हमें रिप्लेस ना कर पाए। हमारे पास इतनी नॉलेज हो अपने शास्त्रों की, भगवान के बारे में, कि कोई भी चीज़ हमें रिप्लेस ना कर पाए। और इतनी स्किल्स हमें गेन करनी है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, ना आपको ना मुझे, ताकि हम लोग जो हैं वो अपने भगवान के बारे में और अपने बारे में ज्ञान रखें, ताकि आगे चल के कोई भी चीज़ जो है वो हमें हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से दूर ना कर पाए। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।